जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर पुनः जो है पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और अंत में 10-12 क्वेश्चन जो है कुछ अर्थमेटिक्स से भी है। तो चलिए, आज हम लोग जो है 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या? करा गुणनफल इतना में इकाई अंक निकालें। इकाई अंक होता क्या है? तो किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट अंक होता है वही क्या होता है? इकाई अंक होता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है? 658 गुना 539 गुना 476 गुना 312 है। इसमें अगर आप इकाई अंक की बात करोगे तो आप सबसे पहले केवल इकाई अंक का मतलब क्या होता है? केवल आपको इकाई अंक से मतलब है, बाकी किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न को चाहोगे आप तो ऐसे छोटा भी कर सकते हो, 8 गुना 9 गुना 6 गुना 2। ये हो गया। ये जो बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, ये क्वेश्चन ये है। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए, 8 को 9 से गुना करेंगे, 8 9 72 होगा, 2 होगा। अब इस 2 को इस 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 दूना कितना होगा? 12 का 2 होगा। अब इस 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4। जो फाइनली रिजल्ट आया वो क्या आया? 4। और यही आपका क्या है? आंसर है। एक बार मैं पुनः बता दूं। देखिए, 8 को 9 से गुना किए, 72 का 2 हो गया। आगे की हासिल से कोई लेना देनी है भाई। इस 2 को आप 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 का 2 हो गया। फिर 2 को इस 2 से गुना किए, 2 दूना 4। और यही आपके आंसर है। कोई तकलीफ? चलिए, अब अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? जो 2 पर पावर 9 गुना 3 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 6 के कितने गुना जो है विषम संख्या है? तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालना। क्या निकालना है? विषम गुणनखंड, विषम या गुणज कहिए, विषम गुणज की संख्या अगर निकालना है तो आपको क्या करना है? सम वाले को नहीं लेना। ये जो सम वाला है उसको आपको नहीं लेना है, बाकी को आपको लेना है। तो 3 है तो क्या करेंगे? 3 है, 3 पे पावर 5 है तो 5 प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे। इंटू यहाँ 4 है तो क्या करेंगे? 4 प्लस 1 करेंगे। और यहाँ 6 है तो 6 प्लस 1 करेंगे। कोई तकलीफ? अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 5 1 6 हुआ, गुना 4 1 5 हुआ, गुना 6 1 7 हुआ। तो 6 पंच 30 70 होता, 7 3 21 210। और यही आपके क्या है? आंसर है। कोई तकलीफ? चलिए, नहीं ना। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन करा, दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप के सवाल में मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर 45 है। x को बड़ी संख्या माने, y को छोटी संख्या माने, और x माइनस वाई यानी दोनों का अंतर कितना है? 19 है। दोनों का अंतर कितना है? 19 है। जब भी आपको इस तरह से संख्या दिया रहे तो आपको क्या करना है? जब दो संख्या का योगफल एवं अंतर दिया रहता है तो बड़ी संख्या यानी x बराबर क्या करिए? आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी 45 प्लस क्या होगा? 19 बट्टे क्या करना है? 2 करना है। तो ये कितना निकल जाएगा आपको? तो 9 और 5 14 हो गया, 4 और 1 5 1 6 और बट्टे कितना हो गया? 2, यानी कितना हो जाएगा? 32 हो गया। ठीक है। और अगर छोटी संख्या अगर आपको निकालना, y निकालना है, तो आप इन दोनों को घटा दीजिए। तो 45 माइनस 19 अब बट्टे क्या करिए? 2 करिए। तो 15 में से 9 गया, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा कितना? 3 में से 1 गया 2, 2 बट्टे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। अब अगर देखेंगे बुआ तो इन दोनों का योगफल 3 2 5 हो गया, 3 1 4, देखिए 45 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 19। अतः यह संख्या बराबर क्या हो गया? अतः संख्या बराबर कितने हो गए? 32 और 13। और ये आपके क्या है? आंसर है। तो जब दो संख्या का योगफल एवं अंतर दिया रहे तो आप इस तरह से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कोई तकलीफ? चलिए, अब आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में क्या कर रहा है? देखिए ना, कर वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग और 1/5 भाग से कितना 6 अधिक है। कह रहा है कोई संख्या, मान लीजिए कितना संख्या? n है। संख्या क्या है? n। n का अगर 1/3 भाग निकालेंगे तो कितना होगा? n/3।
और उसी n का अगर 1/5 भाग निकालेंगे तो कितना होगा, n बटे कितना 5 हो जाएंगे। और इन दोनों से क्या अंतर कितना है, 6 अधिक, इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। देखिए तो n बटे कितना होगा 3 माइनस n बटे कितना होगा 5 बराबर क्या दिया हुआ 6, एक दूसरे से 6 अधिक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15 तो 5n माइनस 5 या 15 मतलब 3n बराबर कितना हो 6। कोई तकलीफ। अब 3n में से 5n मतलब 5n में से 3n गया, कितना बचा 2n, कितना बचा 2n बटे कितना 15 बराबर क्या है 6। यहाँ 2 से कटेगा कितना बार में 3, तो n बराबर कितना हो गया 15 तिया 45। यही आपका क्या है आंसर। कोई तकलीफ नहीं ना। आइए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ इसका अगर अंकों का योग निकालेंगे तो 4 4 8 1 9 9 18, ये तो पूरा है। देखिए 4 4 8 8 1 9 और 9 18, ये तो 18 हो रहा है। इसको जोड़िए तो 7 7 14 14 14 14 2 कितना हो गया 16 16 3 19 1 20 7 27, ये 27 हो रहा है। इसको जोड़िए तो 5 3 8 2 10 5 15 3 18 हो रहा है। और इसको जोड़िए 5 4 9 9 9 18 18 3 21 यानी 21। अब इसमें से देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो 9 का गुणज नहीं है। 18 9 का गुणज है, 27 9 का गुणज है, 18 9 गुणज है, लेकिन 21 नहीं है। इसलिए यह संख्या क्या होगा, यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। आइए अगली संख्या की अगर हम बात करें तो अगली संख्या क्या दिया है कि 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43 किससे विभाज्य है। तो आपको पता है एक बात, एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 पर पावर n प्लस b पर पावर n, और n इजकल टू अगर ऑड नंबर, n इजकल टू अगर ऑड नंबर, तो ये पूरे के पूरे संख्या जो है ये a प्लस b से विभाज्य होता है। किससे होता है, a प्लस बी से। तो जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो यह किससे विभाज्य होगा, 41 और प्लस किससे 43, मतलब कितना 84। अब देखिए 84 को इसमें से कौन सा ऑप्शन डिवाइड कर रहा है ना। तो देखिए ना 86 है नहीं, यहाँ 74 है नहीं, 12 भी नहीं होगा, तो किससे होगा 84 है। तो यह संख्या 84 से क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 84 से विभाज्य होगा। कोई तकलीफ नहीं ना। अगर मान चलिए यहाँ 84 नहीं रहता तब आप 12 मान सकते थे, क्योंकि यह 12 का गुणज है, 12 सतह 84 होता है। अगर यहाँ 84 नहीं रहता तो क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, जरा देखेंगे हम लोग। कह रहा एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना। मान लीजिए कोई संख्या है जिसको अगर आप 7 से विभाज्य करते हैं तो रिमाइंडर 4 आता। तो हमने यहाँ से बोला था कि n बराबर क्या होता, तो आप इस 7 और 4 को जोड़िए, 7 4 कितना हुआ 11। अब कह रहा है n स्क्वायर को 7 से विभाज्य करना, मतलब 11 के स्क्वायर को आप 7 से, अगर हाँ 121 21 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा। देखिए 7 का 7 5 51, 7 7 49 49 2 होगा ना, लेकिन 7 का 7 5 हो गया 51, 7 7 49 1 50 1 51, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। और यही आपका क्या है आंसर है। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जो किसी संख्या, अगला क्वेश्चंस कह रहा है जो किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता, तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। कह रहा है कोई संख्या है जिसमें अगर आप 280 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 73 बचता है। तो आप उसी संख्या में अगर आप 35 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेंगे। तो कल हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, जब भी इस टाइप का सवाल रहता तो रिमाइंडर बराबर आप डायरेक्ट उठाओ, जो शेषफल है उसमें आप भाग दो, 35 गुना कितना हो गया 70, रिमाइंडर कितना बचा 3, और यही आपके क्या है आंसर है। चलिए
अगला प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 9 में बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या दिया हुआ, 5 पे पावर 501 बट्टे कितना दिया हुआ, 126। अब इसको अगर हमको भाग देना है तो क्या 5 और 126 में ऐसा कोई इसको मतलब ऐसा कोई नंबर में इसको बदलिए जिसमें इन दोनों का अंतर 1 पर आ जाए। हाँ, बदल सकते हैं। अगर हम 5 पे पावर 3 करें, 5 पे पावर 3 मतलब 125 और 126 का अंतर 1 हो जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 16 तिया 48, ठीक है ना। तीन भाग, तीन का तीन, 3 छः 18, 3 से 23 कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा ना। और 7 तिया 21, 16 तिया 48 और 2 50, हाँ, बट्टे कितना हो जाएगा बुआ, 126। अब अगर देखेंगे तो ये कितना होगा, 125, 25 पे पावर 167 बट्टे कितना हो जाएगा, 126। अब अगर आप चेक करेंगे तो ये इनसे कितना कम है, -1। अब -1 पे पावर कितना है, 167 बटे कितना है, 126। अब -1 पर पावर अगर विषम संख्या रहता हुआ तो उसका वैल्यू -1 ही होता है। -1 बटे कितना हुआ, 126। और आपको पता है कि -1 में रिमाइंडर नहीं रहता, इसलिए भाजक में से घटा के लिखते हैं, मतलब 125। और ये आपके क्या होंगे, शेषफल होंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 125। एक बार मैं पुनः बता दूं, जब भी इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो आप एक बार गौर करना कि ऊपर वाला जो नंबर दिया रहता है वह नीचे वाले के रिस्पेक्ट में रहता है। जैसे 126 या तो 127 दिया रहेगा या तो 125 दिया रहेगा। तो आप इसको 5 को आप 125 बनाने के लिए 5 पे पावर 3 करना पड़ा, जितना पावर रखेंगे उससे इसमें भाग दिए, कितना हुआ, 167 को 3 से गुना करेंगे तो 501 ही रहेगा। आप इसको तोड़ दिए तो 125 पे पावर 167, आप देखिए इस रूप में आ गया। तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई तकलीफ आपको नहीं होगा। तो चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें बुआ, तो प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है, जो 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना, क्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए बुआ, बाय ऑप्शन अगर हम लोग चलते हैं तो आपको पता है किसी भी संख्या में जीरो का पीछे में कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 4 अंक की संख्या नहीं बल्कि 3 अंक की संख्या हुआ। यहाँ भी जीरो है, कोई महत्व नहीं। और यहाँ में देखेंगे बुआ, तो सबसे बड़ी बात कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी, ये भी 4 अंकों की संख्या, ये भी 4, लेकिन ये 3000 है या 3500, तो ये बड़ी हो गया, इसलिए यह भी संख्या नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, ये। तो आपका 4 अंकों की संख्या क्या होगा, 3 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6, और यही आपकी क्या है, आंसर है। आइए अगला कह रहा है बुआ, जब 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बताए। आइए हम लोग चुनते हैं, क्या कह रहा है, 20 से छोटी, 20 से छोटी अभाज्य, 20 से छोटी अभाज्य संख्या की अगर आप बात करोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑप्शन नंबर कौन सा चलेंगे, ये, और यही आपका क्या है, आंसर है। आइए अगला 12 नंबर प्रश्न में अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 18, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। दो संख्याओं का अंतर 18 और उनके वर्गों का अंतर 360 है, तो उनमें से बड़ी संख्या। अब वर्ग, दो संख्या का अंतर मतलब x माइनस वाई दिया हुआ कितना है, 18, और कह रहा उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 360 दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पर हम x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। तो हमको अगर x प्लस वाई का, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 360 है ना, बराबर 360 है। तो यहाँ से x माइनस, यहाँ से हमको अगर x प्लस वाई का निकालना है तो 360 में हमको x माइनस वाई से यानी 18 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 20, यानी x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया और x माइनस वाई का निकल गया। तो हमको क्या पूछा है, बड़ी संख्या यानी x को निकालना है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो 18 प्लस 20 बटे कितना करना, 2, 38 बटे 2 यानी कितना हो गया बुआ, 19, और 19 आपका क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो जब दो संख्या का अंतर पता रहे, दो संख्या का योगफल पता रहे, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, वही बड़ी संख्या होता है। और दोनों से जब छोटी संख्या निकालना होता है तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दिए तो छोटी संख्या निकल जाता बुआ, ठीक है। चलिए 12 प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
आइए अगला प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति अपने बगीचा में जो है, एक व्यक्ति अपने बगीचा में इतना आम के पेड़ इस प्रकार लगाते हैं, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति के पेड़ों की संख्या के बराबर है। तो पंक्ति की संख्या, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आप हमेशा समझ लीजिए उसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो क्या दिया हुआ बुआ, अंडर रूट कितना निकालेंगे हम लोग, 21025। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसको सीधा तोड़िएगा तो ये 145 का स्क्वायर है, 145 गुना 145 करेगा तो इतना आएगा, और इसका जब वैल्यू निकलेगा तो कितना हो जाएगा 145। अतः पंक्ति की संख्या बराबर कितना हो गया 145। यही आपके आंसर है। तो तभी संभव होता है जब पंक्ति की संख्या और क्या कहते हैं उसमें पेड़ की संख्या आप आपस में बराबर होता है। तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग को वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, हम लोग वर्गमूल यानी वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आप देखिए ना, आप वर्गमूल अगर निकालना चाहेंगे तो जीरो इकाई अंक पर 5 है तो जीरो से प्राप्त होगा नहीं, तो ऐसे छंट गया। अब इनसे प्राप्त होगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 14,000 पर पहुंचेंगे आप। 13 का स्क्वायर 16,000, 169 यानी 16,000 पर पहुंचेंगे। आपको कहाँ तक पहुंचना है 20,000 तक। एक एक ऑप्शन यहाँ पर है। 14 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 196 होता है, 19,000 के आसपास होता है। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन आपको ले लिए, कोई तकलीफ नहीं। आइए अगला सवाल में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है, रानी अपने जन्मदिन के पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुष एवं महिला को आमंत्रित किया। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 थी तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या ज्ञात करें। आइए अगर हम बात करें यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो क्या था 7:6 था, और मेल की संख्या कितना है 56। यानी ये जो 56 है वो किसकी संख्या थी, मेल कितना यहाँ पर 7 यूनिट है। आपसे पूछा कुल संख्या 7 और 6 कितना हो गया 13 ना, तो आपको 13 का निकालना था। 7 8 56, 13 8 104। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। अगला नंबर प्रश्न में अगर हम बात करें तो अगला नंबर प्रश्न क्या करा, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का आपको अनुपात दिया है कितना 5:3 दिया हुआ। इनके बीच का अंतर दिया हुआ, इनके बीच का अंतर कितना हो रहा 2, और इनका योगफल कितना हो रहा 8 हो रहा। यानी ये जो 50 है वो किसका वैल्यू दिया हुआ अंतर, 5 और 3 का अंतर कितना है 2, 2 का वैल्यू दिया। आपसे पूछा योग कितना है इनका, ये योग है, ये सम है और ये डिफरेंट है। ठीक है, 8 का निकालना था, 2 चौके 8 मतलब कितना होगा 50 चौके 200। यही आपके क्या है आंसर है। आप नहीं तो ऐसे भी बना सकते हो। ये 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 50, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 50 हो गया ना। उनके बीच का अंतर दिया है 50, तो 2 यूनिट का वैल्यू 50, तो एक का वैल्यू 50 हो गया। 50 पंचे कितना हो गया इसका 250 हो गया इसका, और 50 से कितना क्या कहते हैं इसका हो गया कितना 25 किधर गया भैया 25 या 75 हो गया इनका, इनका वैल्यू हो गया 75। इन दोनों में अंतर पूछा ना, कह रहा दो संख्या का अनुपात 5:3 है। ठीक है, और तथा अंतर इसका 50 है। इनके योगफल आपको बोला है ज्ञात करने के लिए। तो अंतर निकालेंगे तो कितना 2 यूनिट का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 25, 25 पंचे 125 हो गया ना, सॉरी 125 हो गया, कितना हो गया 125 हो गया, और 25 या 75। अब इन दोनों का अगर योगफल निकालेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर भी कितना होगा 50 होगा। ठीक है, चलिए कोई तकलीफ। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं। करा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन वह 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0। अब सबसे पहले 7 से विभाजन पूर्ण रूप से जो है 7 से अगर आप इसको विभाजित करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 2 6 6 में अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो 7 या 21, 7 या 21 हो रहा है। 5×56, 7 8 56, ये तो पूरा विभाज्य हो रहा है। चलिए ये भी पूरा हो रहा है। अब 147 में अगर आप 7 से विभाजित करेंगे तो ये भी पूरा विभाज्य हो रहा है। और 149 में अगर 7 से विभाज्य होंगे तो ये विभाज्य नहीं हो रहा है। और 248 में अगर आप 7 से विभाजित करेंगे 7 या 21, 3 38, ये भी नहीं। मतलब 2 ऑप्शन आपको यहाँ से छट गया। अब क्या कह रहा है, जो प्रत्येक अगर आप 8, 12, 16 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचता है। तो अगर हम इसमें 3 घटा दे सब में
3 घटा दे तो वह दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाज्य होगा। तो 3 घटेगा कितना होगा, यहाँ से 2 6 3 263 होगा। यहाँ 1 4 4 होगा और यहाँ पर 1 4 6 होगा ना। अब जरा चेक करिए ना, क्या यह संख्या 8 से विभाज्य हो सकता है कभी भी? ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। क्या यह 46 8 से विभाज्य होगा? नहीं, एक ही संख्या है ये 8 से, 8 का 8 6 8 8 64, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा यह 147 होगा। कोई तकलीफ नहीं ना। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग को बाय ऑप्शन ही लेके चलना है। आइए अगला सवाल भी सेम वही टाइप है और इसको हम बाय ऑप्शन ही चलेंगे। करा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। अगर हम प्रत्येक ऑप्शन से 5 हम घटा लें तो मेरा जो संख्या उससे भी विभाज्य होना चाहिए। आइए अब ये जो 4 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या हुआ 7 9 और 11 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए 9 से ये विभाज्य है, 9 6 4 10 2 12 12 8 20। देखिए 9 4 13 13 6 19 21 नहीं कट रहा, ये 9 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसको करिए तो 9 से विभाज्य हो रहा है क्या, 3 2 5 1 6 9 15, ये भी नहीं हो रहा है। इसको करिए तो 9 9 7 16 16 4 20 1 21 21 8 29, ये भी नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन आपको ये जा रहा, अतः यह संख्या क्या है, पूर्ण रूप से विभाज्य है, 4 अंकों वाली संख्या। ठीक है, अब एक बार आप चेक कर लो इस संख्या में, मैं विथ प्रूफ भी कर देता हूं। क्या है, संख्या में 5 से भाग देना है ना, 5 से भाग देना है 9707 में, तो शेषफल आपको कितना आना चाहिए, सॉरी 5 से नहीं 7 से विभाज्य होना है। कितना से, 7 से। करिए ना, 7 एकम 7, कितना बच गया 2 27 7 दिया 21 6 बच गया 0 7 8 56 हो गया, बचा कितना 4, यानी हो गया 4 4 पे 7 कितना हो गया 47, तो 7 6 के कितना होगा 42। शेषफल कितना बचा 5 बचा कि नहीं, शेषफल 5 बच गया, मतलब यह आंसर आपका क्या है, करेक्ट। चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल की अगर बात करें तो करा सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेष बचता है। तो इस टाइप के सवाल को क्या करिए, आप जब शेष करा तो शेष को आप माइनस कर लो, पहले शेष को आप माइनस करो। शेष को माइनस करेगा तो यहाँ 55 होगा, यहाँ कितना होगा 123 होगा, यहाँ कितना होगा 34 होगा, यहाँ कितना होगा 60 होगा। अब दिए गए नंबर से इसको विभाज्य करिए। क्या यह संख्या 4 से कभी विभाज्य होगा, कभी नहीं विभाज्य होगा। यह संख्या 4 से विभाज्य होगा, नहीं, यह संख्या 4 से विभाज्य होगा, एक ही यह होगा, इसलिए आंसर आपका यही आंसर हो जाएगा। इस सब सवाल में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आइए अगला सवाल की बात करें, करा दो संख्याओं का मौसो 6 और उनका लौसो इतना, उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। आइए आपको हम पढ़ाए हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितने बोआ, एलसीएम अगर देखिएगा तो इनका एलसीएम 84 है, मौसो 6 है और पहली संख्या 42 है, तो दूसरी आपको बोला सेकेंड मतलब निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ 2 तो यहाँ सेकेंड कर देते ताकि याद रहेगा। 42 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी सेकेंड नंबर कितना हो गया बोआ 6 दूना 12, और ये आपके आंसर ऑप्शन नंबर 3। कोई तकलीफ है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 है और उनका गुणनफल इतना है तो दोनों संख्या का लौसो। और एक बात हमने बताया था बोआ कि आपको क्या कि बोलो ना कि एलसीएम गुना होता है एचसीएफ बराबर होता है गुणनफल, क्या होता है मल्टीपल, यानी गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है गुणनफल होता है। तो एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है, लेकिन गुणन क्या कहते हैं एचसीएफ 2 दिया है बराबर कितना है 120। अब 2 से कटेगा 60 बार में, यानी एलसीएम बराबर कितना निकला 60, और यही आपके क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग चलेंगे। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। तो इस टाइप के सवाल में तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे की ओर हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है जरा देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 21 करा कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या। आइए सॉल्व करते हैं। जब देखिएगा तो 10% मतलब क्या होता है वो 1/10 होता है, 10 पर 1 की वृद्धि होता है, मतलब 11 बटे कितना होगा
10 कितना साल के लिए, 2 साल के, कितना हो जाएगा बुआ 121 बटे कितना 100, यानी वर्तमान में इतना है, 2 साल बाद 121 हो जाएगा। तो आइए निकालते हैं, तो वर्तमान में कितना है 1000, इसको 121 बटे कितना 100 निकालना, डबल जीरो खत्म हो गया, मतलब 1210, यही आपकी क्या है आंसर है। 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितना हो जाएगी 1210 हो जाएगी। कोई तकलीफ। चलिए अगला क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 नंबर में क्या कहता है, जो 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। 12% लाभ पर अगर देखेंगे तो 112% हो जाएगा, और 4% हानि पर देखेंगे तो 96% होगा। इन दोनों के बीच का अगर आप अंतर निकालेंगे तो 16% हो जाएगा, और यही जो 16% है उसका वैल्यू कितना दिया आपको 28 दिया। आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, यानी 28 बटे 16 गुना 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 4 से यहाँ से काटेंगे 4 सतह 28। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 25 गुना 7, 7 पंचे 35, और 7 पंचे 35, 7 ना 14, 3 17, 175 रुपया, और यही इसका क्या है क्रय मूल्य है। कोई तकलीफ। तो 12% लाभ पर अगर आप देखेंगे तो 112 हो जाएगा, और 4% हानि पर 96 हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर 16% का होगा, 16% का वैल्यू 28 है, 100 का कितना होगा, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें यदि किसी बिल की राशि में जो है 10% की कमी हो जाती है तो इतना भुगतान किया जाता है, तो मूल्य बिल। अब यहाँ से एक चीज़ बात तो तय है, जो ये अंकित मूल्य का सवाल है 10% का छूट देता है। 10% छूट मतलब कितना 90%, और 90% का वैल्यू कितना दिया है 279। आपसे पूछा 100% का बिल, तो 279 बटे कितना होगा 90, या गुना कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 खत्म गया, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 9 का 9 मतलब कितना हो गया 310, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। कह यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपया का भुगतान किया गया, तो मूल्य बिल ज्ञात कर। 10% की कमी मतलब कितना 90 का वैल्यू ये है, 100 का कितना होगा, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। आइए प्रश्न नंबर 24 की अगर हम बात करें तो दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता तो यह अनुपात इतना हो जाता, तो वह संख्या ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आइए देखते हैं। जब इसको हम डायरेक्ट यहाँ मान ले, पहली संख्या मान लेते 3x है, दूसरी संख्या कितना है 2x है। ठीक है, पहली संख्या कितना है 3x, दूसरा कितना है 2x है। अब उसमें से क्या करा, पहली में से 8 घटाया, दूसरी में से 6 घटाया, अब इसका अनुपात कितना हो गया 8/5, यानी 8 अनुपात। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 15x माइनस 8 पंचे 40 बराबर कितना होगा 8 दूना 16x माइनस 8 छके 48 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ। आइए अब इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो माइनस का 40 और प्लस का 48 बराबर कितना होगा 16x माइनस का 15x, यानी यहाँ से x बराबर निकल गया आपको, x बराबर कितना निकल गया 8 निकल गया, x बराबर कितना निकल गया 8। तो फर्स्ट नंबर कितना हो गया, पहली संख्या कितना हो गया आपको 3 गुना 8 बराबर कितना हो गया 8 3 24, और दूसरी नंबर कितना हो गया आपको तो 8 गुना 2 बराबर कितना हो गया 16, और यही आपके क्या है आंसर है, यही तो पूछा था क्या। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट पे आते हैं हम लोग, 25 प्रश्न है और इसको हम लोग देखेंगे अच्छा से। देखिए 25 ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आइए सॉल्व करते हैं। ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, 30 चौके 120, 40 दिया 120। सबसे पहले ये क्षमता निकाल लिए। अब आपको ग्रुप निकालना है, क्या निकालना, ग्रुपिंग निकालना। तो जब आप ग्रुप निकालोगे, ग्रुप जब निकाल, देखिए एक एक दिन काम करता है तो 4 दिन कितना 7 काम करेगा। हाँ, एक ए आएगा, पहले बी काम करता है तो बी आएगा, एक दिन करेगा तो 3 काम करेगा, उसके बाद फिर ए आएगा 4 काम, 4 दिन 7 काम। तो आप 120 में क्या करिए 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा 7 का 7 5 50, 7 7 49, यानी 17 ग्रुप बचा, एक काम यानी एक वर्क बचा। अब यहाँ से टाइम निकाल लीजिए आप, टाइम बराबर, तो 17 काम करने में कितना, एक ग्रुप काम करने में 2 दिन लगता है, एक दिन छोड़े एक दिन करता है 2 दिन लगता है। अब प्लस एक काम जो बच जाएगा, एक काम करने के लिए कौन आएगा बी आएगा, बी का क्षमता कितना है 3, यानी 1/3 हो जाएगा। तो 17 गुना कितना हो गया 34 प्लस 1/3, 34.1/3 डेज आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये क्या कोई तकलीफ
तो इतना तो पता है, आप लोग इतना बेसिक तो जानते होंगे, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो जब भी ग्रुपिंग वाला प्रश्न आता है, एक दिन छोड़ एकांतर वाला आता है, तो सबसे पहले ग्रुप निकालना क्या होता है, जरूरी होता है। जब तक आप ग्रुप नहीं निकालेंगे प्रश्न आपके नहीं बनेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन सीखे हैं, और अगले वाला वीडियो में हम लोग जो है नंबर सिस्टम को फिलहाल नहीं उठाएंगे, अर्थमेटिक ही उठाएंगे, फिर एडवांस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।